यात्रा की टीम महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पहुंच चुकी है। मुंबई से सटा ये जिला इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। सन 1854 में देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चली थी। राजनीतिक दृष्टि से ठाणे को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन साल 2009 में 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें एनसीपी ने जीत ली थी। यानी कि शिवसेना के इस गढ़ में 2009 में एनसीपी ने सेंध लगा दी थी। तो साल 2014 में क्या शिवसेना अपने इस गढ़ को वापस पा पाएगी या एनसीपी अपना वर्चस्व बढ़ाएगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथूलाल पटेल। नाथूलाल जी, आप यहाँ पे चाय की दुकान चला रहे हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं? 5 साल से। 5 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथूलाल पटेल। नाथूलाल जी, आप यहाँ पे चाय की दुकान चला रहे हैं, कितने दिनों से चला रहे हैं? 5 साल से। 5 साल पहले यहाँ पे चुनाव हुई थी, शिवसेना जीत के आई थी। इस बार भी जीतेगी शिवसेना? जरूर जीतेगी शिवसेना। क्यों भाई? इस बार हम शिवसेना की तरफ से ही वोट डालेंगे। 5 सालों में कुछ किया है यहाँ पे? जो शिवसेना के जो विधायक यहाँ पे जीते हैं उन्होंने कुछ किया है? जमीन पे कुछ काम नजर आता है उनका? नहीं, जरूर नजर आता है। यहाँ पे बहुत सा एरिया स्लम एरिया है। स्लम एरिया के होने की वजह से यहाँ पे रास्ते की, नाले की और बहुत सारा जो काम है उनकी बहुत समस्या थी। और यहाँ के विधायक होने के कारण उन्होंने रोड के, यहाँ पे बचत गट के मतलब महिलाओं के लिए बचत गट का ये खुद बड़ी बिल्डिंग बनाई है और रास्ते का काम किया है और बड़े प्रमाण में विकास किया है। हम बताना चाहते हैं कि हम लोग स्लम एरिया से आते हैं, वहाँ के लिए रास्ते का कोई सुविधा नहीं। सड़क बनाई है, सड़क बने और हमारे वहाँ पर जैसे 2-3 जैसे एक मंदिर है और टॉयलेट वगैरह बहुत सारी। जी आप बताइए साहब, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अगले 5 सालों में? साहब, यही विकास होना चाहिए। जैसे कि जैसे का रोड का हो गया, स्कूल का। इन 5 सालों में हुआ नहीं है? नहीं हुआ है, कम हुआ है। हाँ, महंगाई भी है तो महंगाई भी थोड़ा कम होना चाहिए। हम आगे भी जाएंगे इस विधानसभा क्षेत्र में और जो दूसरे वोटर्स हैं उनके भी मिजाज को तलाशेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में, क्या किया है उन्होंने और क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें हम आगे जो विधानसभा क्षेत्र में आगे चलेंगे तब वहां बातें करेंगे लोगों से। ठाणे में वोटरों का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम एक और चाय की टपरी पर पहुंचे हैं और यहीं पर चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। चाय की टपरी पर आप जब पहुंचते हैं, ठाणे जिले में दूसरी चाय की टपरी जहां पहुंचे हैं और यहाँ पे लोग जो है वो चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर मिजाज क्या है, आखिर शिवसेना यहाँ से जीत रही है या एनसीपी जीत रही है या फिर कांग्रेस इस बार यहाँ पे कुछ अपना वर्चस्व बना पाएगी। मेरे ख्याल से तो शिवसेना यहाँ पे कुछ काम किया नहीं लगता है। यहाँ के जो विधायक हैं वो तो बोलते हमने काम किया, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ के दूसरे आमदारों ने यहाँ काम किया है। इस बार तो ठाणे में तो हम अवर साहब की अपेक्षा की है और अवर साहब भी जीते हुए। यहाँ पे एनसीपी ज्यादा करके जोर में है। शिवसेना का गढ़ रहा है यहाँ पे। शिवसेना का तो गढ़ है, लेकिन वो दिखने में जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। जो मोदी लाट थी वो लाट के जैसे है ना, जैसा लाट आई वो चली गई। अभी वापस से मोदी लाट नहीं आने वाली है, क्योंकि जिनको महाराष्ट्र का, जिनको शिव छत्रपति महाराज का इतिहास ही मालूम नहीं, तो वो लोग शिव छत्रपति महाराज के नाम पे राजकारण करने लगे। अभी बैनर देखा कि शिव छत्रपति का ऐसा नाम से, उनके नाम से राजकारण चालू है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि उनकी सत्ता आएगी। आघाड़ी है और आघाड़ी की ही सत्ता आएगी। येवला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक इस वक्त हमारे साथ हैं। मोदी जी को जनता ने चुनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके विकास कामों को ही देखा। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास किया है, लोगों ने उन पर भरोसा रखा है। लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात का विकास कर सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों ना हमारे देश का भी करे। और मैं चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे के नाम पे लड़ेंगे? वो उनके बेसिस पे लड़ रहे। हम सिर्फ और सिर्फ बाला साहब और उद्धव साहब के बेसिस पर इस चुनाव को लड़ने वाले, क्योंकि हमें जितना आदेश उद्धव साहब के माध्यम से मिलता है, उद्धव साहब का जितना मार्गदर्शन हमें हमारे कामों के लिए मिल रहा है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, एक कंक्रीट का रास्ता तक बनाने का हो तो उसके पीछे उद्धव जी का खास तौर से अटेंशन होता है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र आवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के कद्देवार नेता हैं। सर, शिवसेना कह रही है कि वो वापस पूरी की पूरी सीटें इस बार ठाणे में जीत जाएंगे।
ऐसा उनका बस चले तो वो 288 की भी बात कर लेंगे, क्योंकि सर में हवा जाने के बाद आदमी नीचे जमीन पे थोड़ी रहता है, वो तो आसमान में उड़ने लगता है। जब आसमान में जाता है तो दुनिया मेरे कब्जे में, ऐसी उसकी बातों में आ जाता है। ये जनता है, ये सब जानती है। एनसीपी को वोट क्यों देगी जनता, कुछ बता पाए? ये मेट्रो हमने लाई है। यहाँ पे जो JNURM का काम चल रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दी हुई निधियों पे चल रहा है। आपको लगता है कि इस बार आप लोग अपने जो विधायक हैं उनके सीटें बचा पाएंगे थाने में? बिल्कुल, हम सत्ता में आएंगे, हम हमारी सीटें बचा पाएंगे। बचा नहीं पाएंगे हम लोग, बचाने के कोई सवाल ही नहीं आता है। हम ज्यादा सीटें जीतेंगे इस बार। 15 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन किसके पक्ष में मतदान करता है, और 19 तारीख को जब फैसला आएगा तब पता चल पाएगा कि आखिर शिवसेना अपना गढ़ बचा पाई है कि नहीं बचा पाई है। क्या एनसीपी ने जो गढ़ में सेंध लगाई थी 2009 में वो कायम रख पाती है? ये 19 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, ठाणे। तो इंडिया न्यूज वोट यात्रा आ पहुंची है औरंगाबाद की उस जगह पर जो विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, एलोरा की गुफाएं। मेरे ठीक पीछे ये एलोरा की गुफाएं हैं जो 5वीं शताब्दी में इन चट्टानों में काट कर बनाई गई थी। चुनाव के इन समीकरणों के बीच हम जानने के लिए यहाँ पर ये भी आए हैं कि जो लोग यहाँ पर औरंगाबाद के आए हैं, जो इस सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के नजदीक हैं, वो आने वाले चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं। हम आगे चलते हैं उन लोगों के पास जो यहाँ देखने आए हैं और जानते हैं समीकरण क्या है राजनीति के इन चुनाव। अभी जरूरत है बदलने की, देश को ही नहीं हर प्रांत को बदलने की जरूरत है। जहाँ पे अभी मोदी का जो देख रहे हैं विकास, उस हिसाब से तो लगता है कि हर प्रांत में अगर बीजेपी होगी तो शायद सब मिलके भाई भाई की तरह व्यवहार करेंगे। किसका जोर लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में इधर तो सेना का लगा है। सेना का लग रहा है, लेकिन सेना और भाजपा का तो अभी तक टसल चल रहा है, उसका असर नहीं पड़ेगा उनके लिए? उनके लिए, सेना के लिए असर नहीं गिर सकता। अच्छा, क्यों? ये पूरा सेना का ही, मराठवाड़ा सेना का ही इलाका है? सेना का इलाका 100%। हम फिलहाल ऐसी जगह पर आए हैं जिसे बीवी का मकबरा कहते हैं। एक झलक देखिए इंडिया न्यूज के कैमरे की नजर से, आप पाएंगे कि आगरा के ताजमहल का हूबहू कॉपी है ये, और वाकई इसे कहा भी जाता है दक्कनी ताज, यानी पश्चिम का ताजमहल। इसे बनवाया था औरंगजेब के पुत्र शहजादा आजम शाह ने। सर 15-20 साल से कांग्रेस अभी सत्ता पे है। लोग पूरे निराश है कांग्रेस की वजह से, लेकिन बीजेपी के, मोदी के अभी बहुत ही काम कर रहे। इधर क्या है, अभी बीजेपी का ज्यादा जोर है इधर। बीजेपी का? हाँ, फिलहाल तो बीजेपी का सवाल चलेगा। बीजेपी का क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा, सरकार भी बहुत अच्छा है, ऊपर भी अच्छा है मोदी। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है औरंगाबाद के गुल मंडी इलाके में। बहुत फेमस मार्केट है यहाँ पर, और करीब करीब कुछ दिल्ली के चांदनी चौक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का हर हिस्सा एक अलग कहानी कहता है। चलिए यहाँ पर ही लोगों से बात करनी शुरू करते हैं, एक एक करके लोगों से, कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर, क्या चल रहा है। चलिए आपसे पूछते हैं, किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? शिवसेना का गढ़ बोला जाता, लेकिन आज तक ना रोड का सुधारण हुआ, ना पानी के मसले हो। महानगर पालिका में जब भी जाओ, जब पब्लिक बोलती है कि भाई कुछ भी है क्या तुम्हारे पास, तो कुछ भी नहीं है, बजट नहीं, बोलते हम काम कहाँ से करें। ये इलेक्शन है, कोई भी आ सकता है चुन के, इसका गारंटी नहीं दे सकते। आजकल असल में जो है काम कर ही नहीं रहता, कोई भी आज उनका काम नहीं कर रहा। काम करने वाला आदमी होना, बस कोई भी हो। तो इंडिया न्यूज इस वक्त है खुलदाबाद एरिया में। औरंगाबाद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर, और ये गांव है कागजीपुरा, और एक छोटी सी दुकान में हम बैठे, कहते हैं कि यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, और चाय के साथ साथ अगर बातें होती रहे तो वो हिंदुस्तान के हर घर में होता है, काफी बातें होती है, ढेर सारी बातें होती है। बीजेपी ने जितने वादे किए थे
100 दिन में ऐसा बोलना है लोगों का कि 100 दिन में दिख के आ गया कि उन्होंने कुछ इतना काम ऐसा किया नहीं है। महंगाई और वैसी बढ़ते जा रही है। पर एमआईएम का बहुत जोर ज्यादा है। एमआईएम का जो है तो सिटी में, औरंगाबाद सिटी में, खुलदाबाद में, जहाँ पर भी अल्पसंख्यक लोग ज्यादा है वहाँ पर एमआईएम का बहुत जोर है। यहाँ पर हमको पता चली, लोगों के बीच में आकर एक खास बात ये पता चली कि जो कहना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ पर हाथ से कागज तैयार हुआ करता था। कागजीपुरा इस जगह का नाम है। और यहाँ के कागज पर जो भारत जब आजाद हुआ था तो पहली वो ताबीर लिखी गई थी यहाँ के बने हुए कागज पर। हम सिडको रोड के किनारे हैं और पान सेंटर यहाँ का बहुत ही फेमस पान सेंटर है, अन्ना जी चे प्रसिद्ध श्री पान सेंटर। तो अन्ना का पान सेंटर है, चलते हैं अन्ना के पान सेंटर में और देखते हैं कितने लोग हैं और अन्ना का भी क्या कहना है आज के राजनीतिक हालात पर, पान के साथ साथ। 27 साल से धंधा करता हूँ। रहने वाले आप मूलतः कहाँ? मूलतः केरला के है। केरला के? हाँ जी। एक बार हमारे दर्शक इनको देखेंगे, दशानन जैसा इनका लुक आता है। हाँ जी, रामलीला और नवरात्रि का वाक्य है और इनकी मूछे और कई चीजें हैं। वोटर्स को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बस हमारी युति आगाड़ी यही बात चल रही है। लेकिन वोटर जो है वो सही आदमी जो है उसको बराबर चुन के देगा, वो भले कोई पार्टी करो। मोदी ने जो तो बहुत सुपर, मोदी जो क्वालिटी सुपर आदमी और उनका कैसा है कि भाई वो जो डेवलपमेंट के चक्कर में ज्यादा है। अभी फिलहाल जो है तो अभी नितिन गडकरी ने यहाँ 775 करोड़ का एक रोड अभी भी उन्होंने सैंक्शन किया। अन्ना को देखकर मुझे भी एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि जनता जो काम नहीं करेगा उसे सिर्फ इतना कहेगी कि आता माझी सटकली। औरंगाबाद के सिडको रोड इलाके से कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस समय नागपुर से 175 किलोमीटर दूर गोंदिया पहुंच गई। जी हाँ, वोट यात्रा इंडिया न्यूज की लगातार चल रही। विदर्भ में एक एक जगह आपको ले चलेंगे, बताएंगे कि वहां की खास बात क्या है, राजनीतिक क्या माहौल है, वहां पर मूड क्या है, परेशानी क्या है। तो इंडिया न्यूज इस समय पहुंची है गोंदिया के एक राइस मिल में। जी हाँ, गोंदिया की जो पहचान है वो पहचान मानी जाती है धान के कटोरे के रूप में। राइस सिटी इसको कहा जाता है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ से हमेशा सांसद रहते थे लेकिन इस बार हार गए। मैं अंदर आपको राइस मिल में ले चलूंगा। एक ऑटोमेटेड प्लांट है। लगभग इस पूरे एरिया में 300 ऐसी राइस मिल्स हैं जो कि फंक्शन कर रही है। कितनी राइस मिल्स होंगी गोंदिया के आसपास? करीब 300 के आसपास होंगी गोंदिया के आसपास। कैसे फंक्शन होती है, हम लोग कुछ देखना चाहेंगे अगर कैसे फंक्शन। सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी आप लोगों को? तो लेबर समस्या थोड़ी हल करे और थोड़ा राइस इंडस्ट्रीज को साथ दे। गवर्नमेंट का साथ नहीं, इंडस्ट्रीज को साथ नहीं। हाँ, कांग्रेस एनसीपी कार्यकाल से खुश हैं आप? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये वो राइस मिल है जहां मैं मौजूद हूँ। ऐसा लगभग 300 के ऊपर राइस मिल्स आपको गोंदिया के अंदर मिली जाएगी। राइस सिटी कहा जाता है इसको। राजा गोंद ने इसको फाउंड किया था। वैक्स का भी अच्छा खासा काम गोंदिया में होता है। अब आपको गोंदिया के शहर के अंदर ले चलेंगे और शहर के अंदर जानेंगे कि आखिर लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। मैं इस वक्त गांधी स्थल चौराहे पे खड़ा हुआ हूं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर मूड क्या है। सर, चुनाव अनाउंस हो चुका है। 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। अब आप लोग के दिल में क्या है? आप लोग क्या, आपको लगता है 15 साल का जो कार्यकाल था वो कैसा था? कार्यकाल वगैरह तो ठीक ही था और अभी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से कांग्रेस ही चुन के आएगा, क्योंकि अभी जो समीकरण बन रहे हैं उससे जो है कांग्रेस ही चुन के आएगा, ऐसा मेरा सोचना। और हमारा परिवार 1920 से पॉलिटिक्स में रहा है। कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया है। प्रफुल्ल पटेल जी और गोपाल दास जी ने बहुत कुछ किया गोंदिया शहर के लिए। हारे कैसे प्रफुल्ल पटेल साहब? प्रफुल्ल पटेल जी बस जातिवाद के कारण हार गए और मोदी जी की लहर थी उसके कारण हारे। उससे ज्यादा